जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने अपनी वर्णमाला कंप्लीट कर ली थी। आज हम उस वर्णमाला की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। किताब की दूसरी अभ्यास की प्रैक्टिस आज मैं कराऊंगा। पहली अभ्यास की प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि पहली अभ्यास में शब्द चिन्ह दे रखे हैं, मतलब संकेत लिपि दे रखी है, उसकी हमें हिंदी बनानी है। हमें हिंदी नहीं बनानी, हमें क्या करना है, हमें हिंदी की शॉर्ट हैंड बनानी है, मतलब संकेत लिपि हमें बनानी है। इसलिए मैंने पहली अभ्यास छोड़ दी है और दूसरी अभ्यास की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, दूसरी अभ्यास की प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरी अभ्यास की ये जो मैंने ये वाइट बोर्ड पर जो लिखा है, इसकी प्रैक्टिस मैं अभी आपको कराऊंगा ही, लेकिन इसके बाद मैं होमवर्क में भी करने के लिए दूंगा। ठीक है, ये जैसे कि 3 एक्सरसाइज लिखी है, 1 2 3, इसी तरह से 3 एक्सरसाइज मैं होमवर्क में करने के लिए भी दूंगा। ठीक है, अब जो करना है आपको, एक पेंसिल और नोटबुक साथ लेकर बैठना है और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और हो सके तो मुझसे पहले लिखने की कोशिश करें। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और स्क्रीनशॉट का लिखा हुआ ही है सामने, नोटबुक लें और लिख कर दे दें, और जो मैं लिख रहा हूँ उसको चेक करें। ठीक है, देखते हैं। पहला अक्षर है पा। अब पा जो आता है, मैंने जो अभी तक पढ़ाए आपको वो 5 वर्ग पढ़ाए, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। तो पा अक्षर जो है वो पै वर्ग में आता है। और दूसरी बात एक और मैंने बताया था कि पहला अक्षर और दूसरा अक्षर लाइट बनता है, तीसरा अक्षर और चौथा अक्षर डार्क बनता है। ठीक, इसी तरह दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर काटकर बनता है, पहला अक्षर और तीसरा अक्षर बिना कटा बनता है। ठीक है, अब देखते हैं। पा वर्ग का पहला ही अक्षर है और पा बनता है इस तरीके से। ठीक है, लाइट बनता है और बिना कटा बनता है। इसी तरह से का है, का भी पहले वर्ग का पहला अक्षर है, सीधी रेखा में बनता है। ठीक है, लाइट बनता है और बिना कटा बनता है। अब सा किसी वर्ग का अक्षर नहीं है, ना ही इसे लाइट देखना ना ही डार्क। ये कुछ इस तरीके से बताया था, और इस तरीके से भी बना सकते हैं इसको, यानी कि सा 2 तरीके से बनता है। ठीक है, इसी तरीके से ना बनता है ऊपर की ओर यूं, लेकिन अगर माँ को भी हम काट दें तो वो भी ना कहलाता है। ठीक, यानी कि ये भी 2 तरीके से बनता है। इसी तरह से माँ बनता है नीचे की ओर, लेकिन अगर नाक को बीच में से काट दें तो ये माँ कहलाता है। इस तरह माँ भी 2 तरीके से बनता है। अब आता है रा। रा बनता है इस एंगल पर गिराकर, 30 डिग्री के एंगल पर। एक तरीका ये था रा बनाने का, और एक ये, इस तरीके से भी रा बनता है। सा फिर से यही आ गया, इसी तरह से बनना है सा। ठीक है, हा या तो बनता है ये नीचे से ऊपर, या बनता है ये ऊपर से नीचे। 2 तरीके से हा को बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ला। ला भी 2 तरीके से बनता है, लेकिन नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे बनेगा ऐसे ही, लेकिन नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, यानी कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों तरह से बना सकते हैं इसको। यानी कि ला को यहाँ से यहाँ भी ले जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी ला सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से खा आ जाता है। खा पहले वर्ग का दूसरा अक्षर है, दूसरा अक्षर लाइट बनता है लेकिन कट कर। ठीक, फिर आता है टा। टा तीसरे वर्ग का पहला अक्षर है, और पहला अक्षर ये एक खड़ी रेखा पर बनता है, लाइट। इसी तरीके से दा आता है। दा कौन से वर्ग में आता है, दा आता है चौथे वर्ग में। और चौथे वर्ग में कौन सा अक्षर है, ता, था, दा। तीसरा अक्षर है, ता वर्ग के अक्षर बनते हैं इस तरीके से, दोनों तरफ से बनते हैं, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, तीसरा अक्षर है तो डार्क बनेगा लेकिन बिना कटा। शा फिर आ गया, चाहे सा ये हो या ये हो या ये वाला हो। ठीक है, तीनों ही इस तरीके से ही बनेंगे, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। ठीक, फिर आ गया गा। का वर्ग का तीसरा अक्षर डार्क बनना है बिना कटा। माँ आ जाता है। माँ इस तरीके से बनेगा, या तो इस तरीके से बना लो या फिर ना को काट कर बना लो। ठीक है, इसी तरीके से ना भी ये चाहे ऐसे बना लो या माँ को काट कर बना लो। ठीक है, अब आता है खा। खा आता है का वर्ग का दूसरा अक्षर बनता है सीधी रेखा में, लाइट बनेगा लेकिन काट कर। हा एक बार वहाँ आ गया हा, और एक बार यहाँ आ गया हा। ठीक है, यूँ बना लो या यूँ बना लो, दोनों तरीके से हा बनता है। रा फिर दोबारा से आ गया, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो। इसी तरह से ना, ये जो मैं बता रहा हूँ ना कि चाहे ऐसे बना लो ऐसे, आपको नहीं करना है। आपको कितनी बार भी आना है तो बनाना है। यहाँ आया रहा तो आपको बनाना है और ऐसे बना कर देखना है। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि आप भी छोड़ दो कि पहली बार बना लिया तो दूसरी बार छोड़ देना, आपको बनाना है। ठीक है, अब आता है ना। ना भी देखो ये आया, ये दो तरीके से, इस तरीके से बना, इसी तरह से माँ बना, इसी तरीके से का बनाया था ये, और इसी तरीके से ता। अब ता नहीं बनाया, ता की जगह दा बनाया था, लेकिन एक ही वर्ग के हैं। ता वर्ग इस तरीके से बनता है, लेकिन पहला अक्षर है, लाइट बनेगा और बिना कटा, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे। इसी तरीके से हा भी दो बार इस तरीके से। ठीक है, ये जो है, ये जो मैंने प्रैक्टिस कराई है, ये आपको करनी है प्रैक्टिस। समझ आ रहा होगा। अब मैं जो होमवर्क दूंगा वो भी आपको घर से करना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, और जिसको इसकी ज़रूरत है, आपको लगता है कि अगर इस वीडियो को देखकर किसी का काम हो जाता है, तो प्लीज़ उसके पास ये शेयर भी करें और कमेंट भी करें। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको तो मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, अब ये जो हो गया, ये हमारी वर्णमाला की प्रैक्टिस हो गई, इतनी हमने प्रैक्टिस कर ली। अब हम देखते हैं होमवर्क में क्या करना है। ठीक है, इसी उस पर हमें होमवर्क भी करना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही। मैं हिंदी दूंगा लिखकर, 3 पॉइंट दूंगा, और 3 पॉइंटों में ये इस तरीके से हिंदी लिखी होगी, और आपको ये संकेत लिपि बनानी है। और जब मैं नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा तो उसमें ये मैं चेक करूंगा। ये होमवर्क है, ये होमवर्क में करके लाना है। ठीक है, और बहुत अच्छे से, बहुत साफ करके, एक पेंसिल और एक नोटबुक पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कुछ समझ में नहीं आए कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे से समझा सकूँ। ये तुम्हारा काम है होमवर्क से करना। जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतनी ही जल्दी शॉर्ट हैंड को पकड़ पाएगा। यही बेस है, और बेस अगर कच्चा रह गया तो आगे बड़ी परेशानी पड़ने वाली है। सही है ना। इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे। समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।